आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, सरकार इतना नाकाम है, इस स्कूलों की संख्या घटा रहा है, 2-3 स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा है। टीचर की आप वैकेंसी खा दिए, रोजगार देते तो जो नौजवान को बाहर जाने की क्या जरूरत होती। आज अपने शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रखा है। हमारी सरकार आएगी, हम लोग विधायक बनते हैं, शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, इस स्टूडेंट पे टीचर होना चाहिए। इस वक्त हम गांडे विधानसभा क्षेत्र में हैं और अलग अलग विधानसभा में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डेडिकेटेड के सिपाही लेबर के पास आए हैं, शेख आलम भैया के पास। आज तो सबसे बड़ी बात तो इस बार चुनाव से अगर विजय प्राप्त करते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, किस मुद्दे पे काम करने का प्रयास करेंगे? हम सबसे पहले स्वावलंबी बनाने की कोशिश करेंगे नौजवानों को। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है पलायन। अगर आप पलायन नहीं रोक पा रहे हैं और इतनी सारी सुविधा होते हुए पलायन नहीं रोक पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में आत्मबल की कमी है। झारखंड में खनिज संपदा, आपके पास इतने सारे बजट आते हैं, केंद्र सरकार की बजट को यहाँ से लौटा दिया जाता है, युवाओं पर खर्च करने के लिए आता है, महिलाओं पर खर्च करने के लिए आता है, आप कर नहीं पाते। आप कह रहे हैं तो महिला स्वयं सहायता समूह चल रहा है, उसमें 2.5 लाख से 4 लाख का प्रावधान है 12 महिलाओं में। अब बताइए कि उनके हिस्से में 15 से 20 हजार रुपया आएगा, 20 हजार में कौन सा रोजगार होगा कि सरकार को इन सब चीजों पर कंसिडर करना पड़ेगा। आप अगर रोजगार देते हैं तो जो नौजवान को बाहर जाने की क्या जरूरत होती। आज अपने शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रखा है। हमारी सरकार आएगी, हम लोग विधायक बनते हैं, शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे, इस स्टूडेंट पे टीचर होना चाहिए। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, सरकार इतना नाकाम है, इस स्कूलों की संख्या घटा रहा है, 2-3 स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा है। टीचर की आप वैकेंसी खा लिए, तो आप कैसे आज यहाँ की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का नीयत अच्छी है ही, वो नहीं चाहते कि यहाँ की जनता पढ़े, क्योंकि जनता अगर पढ़ गई तो उनसे सवाल पूछेगी, उनको अपने हक अधिकार की बात करेगी। इसलिए यहाँ की सरकार जो है वो जनता को गुमराह करके शिक्षा से दूर रखना चाहती है। हमारी सरकार आएगी, हम लोग विधायक बनेंगे, हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे, हम लोग रोजगार पे काम करेंगे, हम लोग पलायन रोकने पे काम करेंगे, हम लोग महिला को स्वयं सुदृढ़ बनाएंगे, उनको ताकतवर बनाएंगे, उनको स्वावलंबी बनाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बिजली की समस्या यहाँ त्राहिमाम है। यहाँ तो बिजली को बांग्लादेश को बेचा जा रहा है, वो तो अलग मुद्दा है, हम लोग डिबेट करेंगे तो 1 घंटा का अलग से टॉपिक लेना पड़ेगा। लेकिन जो राज्य सरकार के अधीन आता है, जो आपके अंदर चीजें आती है, उसमें तो पीछे चुनाव आएगा, आपके नेता आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे, डेरा डाल देंगे, तो ऐसे नहीं ना चलेगा सिस्टम जी। जनता को इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा और इस बार जनता जरूर सोचेगी और ऐसा नेताओं को भगाने का काम करेगी और लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, ऐसा नेता को चुनेगी जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो, जिनके साथ वो सारी समस्याओं को रख सके। इस बार ऐसे बेटा को चुनने वाले यहाँ के झारखंड छोड़ के बाहर जाके काम करते हैं, रोजगार तलाश करते हैं, तो आपकी अगर सरकार आता है तो आप ऐसे क्या करेंगे कि यहाँ का जो बेरोजगार युवा है उसे काम मिल सके या रोजगार मिल सके? हाँ, उनको समूह में बांट के उनके लिए सबसे पहले है कि आप कहीं भी जाए तो कल कारखाने जब तक नहीं आएंगे उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, हमारे पास रोजगार नीति नहीं है। सबसे पहले हम स्थानीय नीति बनाएंगे। सबसे पहले ये तो डिफाइन हो जाए कि यहाँ के झारखंडी कौन है। जब तक ये आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको रोजगार कैसे देंगे। अभी दूसरे प्रदेशों में चले जाए 60-70% स्थानीय नीति के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है। यहाँ पे 28,000 कारखाने, हमारे कितने लोगों को रोजगार दिया गया। आपके पास जो भी आज के डेट में मूलभूत सुविधा है, अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे ना तो रोजगार तो यहाँ की जनता को मिल जाएगा। अब कल कारखाने नहीं लाते हैं, खर्च भी नहीं लाते हैं। अब मैं ये सामान योजना के तहत 1,000 सबको दे देते हैं, 1,000 से क्या हो जाएगी। अब उसको रोजगार क्यों नहीं देते हैं? अब उसको पंगु बनाना चाहते हैं। आप उसको रोजगार दे दिए। हमारे गांव में कहावत है कि मछली तो दे देंगे मार के लेकिन दह नहीं बताएंगे। जहां से मछली निकलता है वो दह नहीं बताएंगे। तो सरकार का यही नीति है। सरकार अप्रोच रूप से जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। 1,000 रुपए के माध्यम से अभी आपको चुनाव के समय में 1,000 वाला प्लान आया। इससे पहले आप कहाँ थे? हमारी सरकार आएगी, शिक्षा की उचित व्यवस्था कराएगी, रोजगार की उचित व्यवस्था कराएगी, काल कारखाने लाएगी, फैक्ट्रियां लाएगी। जो भी काल कारखाने एग्जिस्टिंग काल कारखाने हैं उसमें स्थानीय के आधार पर नौकरी दिलवाएंगे। तो आप ये सारी चीजें कब हो पाएगी? जब आप में इच्छा शक्ति रहेगी, जब आपके नेता ईमानदार होंगे। तो ये हम लोग करेंगे। अगर हम लोग विधायक के रूप में बन के आते हैं, हमारी सरकार आती है राज्य में, तो यकीनन इन सारे मुद्दों पर काम किया जाए। लोग जहाँ से ऐसा भी कोई पार्टी को देखने को
इसमें भी क्या कहना है? वही कह रहे हैं ना, हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है। लोग कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, कि आपका पार्टी अदर पार्टी से कैसे डिफरेंस है। इसमें आप देखेंगे तो हमारे जयराम महतो साहब बिना कोई संवैधानिक पावर के आज 20 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा लोगों को दिला चुके हैं। ये तब संभव होगा जब आप में इच्छा शक्ति होगा, ये तब संभव होगा जब आपके अंदर आत्मबल होगा, ये तब संभव होगा जब आप जनता के दर्द को समझेंगे। तो ये कौन समझ रहा है? JLKM परिवार समझ रहा है। ये कौन समझ रहा है? आदरणीय टाइगर जयराम महतो समझ रहा है। आज युवाओं की फौज जो इनके साथ जुड़ रही है, इनमें ये कारण है कि भाई जब ये आदमी इतना कुछ होते हुए भी इनके ऊपर इतना झूठे केस लाया गया, इनके ऊपर इतना मुकदमा किया गया, उसके बाद भी इस आदमी जिस तरह से अंकुरित हो रहा अपने आप को, वाकई झारखंड की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। और जो युवा पीढ़ी है खासकर, वो बड़ी तेजी से JLKM के साथ जुड़ रही है। और ना केवल युवा पीढ़ी, इसमें महिलाओं का भी एक जत्था आ रहा है, बुजुर्गों का भी एक जत्था आ रहा है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में एक सुदृढ़ सरकार बनने जा रही है। और इस बात के लिए हम सारे झारखंडी जनमानस को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, जैसे हम लोग सत्ता में आएंगे, झारखंडी जनमानस को हित में रखते हुए सारे फैसले लिए जाएंगे। ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे झारखंडी जनमानस ठगा जाए। तो आप इस बात के लिए मन बनाइए, इस बात के लिए आप तैयार होइए कि इस बार आपको अपने बेटे के लिए वोट करना है, इस बार अपने बच्चे के भविष्य को देख के वोट करना है, इस बार आपको नौजवानों के रोजगार के लिए वोट करना है। सारे झारखंडी जनमानस, गांधी विधानसभा के साथ सारे झारखंडी जनमानस से मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी JLKM का उम्मीदवार होगा उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और टाइगर जयराम महतो के हाथों को यहाँ गांधी विधानसभा के अभी मानना है कि आपको टिकट मिलना चाहिए, तो हमने गांधी विधानसभा क्षेत्र हम सारे विधानसभा वालों से कहना चाहेंगे कि इतने दिन आप ठगे जा चुके हैं। आप दूसरा मौका, अगर इस बार आप चूक गए तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। आप ऐसे नेता को चुनिए जो जिनके साथ आप आंख से आंख मिला के बात कर सके, ऐसे नेता को चुनिए जिनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चल सके, ऐसे नेता को चुनिए जिनके साथ बैठने में, बात करने में आपको हिचकिचाहट ना हो, ऐसे नेता को चुनिए जिनकी छोटी छोटी समस्या को भी आप बता सके, ऐसे नेता को मत चुनिए जिनसे मिलने के लिए 4-5 अपॉइंटमेंट लेना पड़े, ऐसे नेता को मत चुनिए जिनके लिए चमचा आपको पहले मिलेगा बाद में नेता मिलेगा। और डायरेक्टली मैं सारे गांधी विधानसभा के वासियों से हाथ जोड़ के बड़ा आदर सत्कार करना चाहेंगे कि इस बार अगर JLKM परिवार से कोई उम्मीदवार आता है, अगर हमें पार्टी टिकट देती है तो हमें सपोर्ट कीजिए, पार्टी हमें टिकट नहीं देती है, जिनको भी पार्टी टिकट दे उनको आप सपोर्ट कीजिए। और इस बार नहीं चुकना है, इस बार अगर आप चुक गए तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता आएंगे, 15 दिन चुनाव बचेगा, पैसों का बवंडर लेके आएंगे, पैसों बांटेंगे। इस बार आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है कि अगर आप 5,000 2,000 में आप देखेंगे तो 5 साल के लिए आपको बड़ी सोचना पड़ेगा, 5 साल के लिए आपको बड़ी तरसना पड़ेगा। ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। 5 साल एक बहुत लंबा अर्सा होता है। 5 साल में आपका बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाएगा, 5 साल 6 साल में स्कूल जाने लगेगा। इसलिए इस बार आपको नहीं चूक करना है, ये दकियानुसी सोच वाले नेता के साथ नहीं जाना है। JLKM परिवार को सपोर्ट कीजिए, JBKSS को सपोर्ट कीजिए और झारखंडी जनमानस के हित में जो कदम उठाने जा रहे हैं जयराम दा, उनके हाथों को मजबूत। इस बार काफी जो पार्टियां विपक्ष पार्टी इन सब पार्टी काफी जोरों से इससे लोकसभा में हमारा जो पार्टी है इस बार के साथ क्या माहौल है? इसको चुकना नहीं कहते हैं सर। बिना कोई सुविधा के आधार पे हमने 3.5 लाख वोट लाए, हमारे अप्रोक्सीमेट 8 लाख वोट आए सभी जगह से मिला के। इसे हम चुकना नहीं कहते। हमारे पास क्या मूलभूत सुविधा है? हमारे ना तो बहुत बड़ी पार्टियों जैसा हम धमाट संगठन था, नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा केडर था, उसके बाद भी जनता ने इतना प्यार दिया, उसको हम कैसे शुक्रिया अदा करें? हम उनको जितना भी थैंक्स बोले कम है। हम नहीं चुके हैं, हम भले ही लोगों हार गए, हमें उस जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुन के आते हैं कुछ वोटों से भले हम लोग हार गए, लेकिन एक तरह से हमारी बेचारी जीत हुई है। हम लोगों ने हमारी बात को समझा है, जयराम दा की बात को समझा है। अगर जयराम दा की बात को नहीं समझते तो 3.5 लाख वोट नहीं लाते जयराम दा। तो आपको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि झारखंडी जनमानस बड़ी तेजी से जयराम दा और उनके संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी विधानसभा में आप देख लीजिएगा, इस बार हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं और झारखंडी जनमानस का सैलाब जयराम दा के साथ है और JLKM परिवार के साथ। बहुत बहुत